हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई एम नूतन पुंडीर एंड वेलकम टू माय चैनल ज्ञानदा। इस चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलने वाली है, लेकिन फिलहाल मैं ऐसा देखती हूँ जब मैं सर्च करती हूँ वीडियोस यूट्यूब पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस का पोर्शन है जीएस में, उन वीडियोस की काफ़ी कमी है। इसलिए मैं फिलहाल साइंस का सीरीज़ लेके आ रही हूँ, जिसमें मैं एनसीईआरटी पोर्शन को कवर करूँगी, या फिर कोई भी जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एसएससी, रेलवेज और अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में, उनको कवर करवाऊंगी, उन टॉपिक्स को कवर करवाऊंगी। आप प्लीज़ अगर इसके अलावा भी आप किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं उन पे वीडियोस बनाऊंगी। तो आज जो मैं टॉपिक लेने जा रही हूँ वो है सेल। इससे पहले मैं सेल को पढ़ाऊँ, मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगी, अगर आपको इंग्लिश के वर्ड समझने में प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में को लेके पढ़ाऊँ। सेल को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी। आपका घर होता है, जो एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक पर्टिकुलर फ्लोर को लेके चलूँ तो उसमें क्या होता है, अलग अलग रूम्स होते हैं। अगर मैं एक रूम को लेके चलूँ तो उस रूम में अलग अलग वॉल्स होते हैं। अगर मैं एक वॉल को पकड़ लूँ तो वॉल किससे बना हुआ है, ब्रिक से बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है। तो जो सबसे छोटी यूनिट है हमारे घर को बनाने में वो क्या है, ब्रिक। इसी ऐसे ही हमारी बॉडी में भी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है सेल। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने जैसे लिखा हुआ है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या होता है, पूरा हमारी बॉडी है वो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है। ऑर्गन सिस्टम अलग अलग ऑर्गन से बने हुए हैं, ऑर्गन अलग अलग टिश्यूज से बनी हुई है और टिश्यूज अलग अलग सेल से बने हुए हैं। तो इसीलिए सबसे छोटा स्ट्रक्चरली अगर हम देखने में बात करें तो सबसे छोटी यूनिट सेल है, और फंक्शनली यानी हम काम करने के हिसाब से देखें सबसे छोटे स्तर पे, सबसे निचला स्तर जहां पे काम होता है वहां वो भी सेल है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपका एक क्वेश्चन जो आता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर ही बन गया कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, जिसका आंसर सेल है, ठीक है। अब सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल की डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। यूनी मीन्स एक सेल वाले कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिन पे सिर्फ एक सेल होता है और उनका पूरा बॉडी का जो फंक्शन है वो सिर्फ एक सेल से हो रहा है, ठीक है। वो वी कांट सी देम विद आवर नेकेड आइज, हमें उनके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उन्हें देखने के लिए। और मल्टी सेलुलर मीन्स जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी हुई है, मिलके बनी हुई है, जैसे हम लोग, ठीक है। सेल जो हिंदी मीडियम वाले हैं, यहाँ पे सेल मतलब कोशिका की बात चल रही है यहाँ पे। तो यूनिसेल्युलर का एग्जांपल हम बचपन में पढ़ते हैं, अमीबा होता है, और मल्टी सेल्युलर हम ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब दूसरी बात आती है सेल में, जैसा आप सोच रहे होंगे कि मैं बोल रही हूँ सेल फंक्शनली भी सबसे छोटा यूनिट होता है, तो सेल के अंदर काम भी तो होते होंगे, क्योंकि जब मेरी बॉडी में अगर मिलियंस ऑफ सेल हैं तो वो कुछ काम कर रहे हैं, तभी तो मेरी बॉडी फंक्शन कर रही है। तो सेल में काम कैसे होता है, तो इसके लिए आपको सेल का स्ट्रक्चर आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में पहले बाहर से अंदर की तरफ जाऊंगी, ठीक है। तो सबसे बाहर में अगर हम बात करें तो सबसे बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है सेल का, उसे कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अच्छा, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट करता है किस चीज को अंदर जाने की जरूरत है सेल में और किस चीज को सेल से बाहर जाने की जरूरत है। वो एक गार्ड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जैसे गार्ड पूरा वो सेलेक्ट करके भेजता है, जिसको अंदर जाने की जरूरत है उसको अंदर, जिसको बाहर जाने की जरूरत है उसको। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कह दिया है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो यहाँ से चीजें बाहर जाती हैं या बाहर से चीजें अंदर आती हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू आती हैं,
तो ये क्वेश्चन भी आता है, ये डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है जिससे चीजें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाती हैं। अब डिफ्यूजन, आपको नया वर्ड सुनने को मिल रहा होगा, आप सोच रहे होंगे डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन, आप किसी भी फील्ड में डिफ्यूजन सुन लो, डिफ्यूजन का मतलब है किसी का भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना। जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ प्रभाव, कम की तरफ जाना चीजों का, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे काम, सेल के अंदर काम करते करते कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कम की तरफ जाएगा, जिसको हम डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जाना कहेंगे। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, तो यहाँ से ज्यादा और से अंदर कम की तरफ जिस प्रोसेस से जाएगा ऑक्सीजन, उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल, याद रखना, सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो सेल वॉल ऐसा नहीं है प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, प्लांट्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इसके बाहर से एक और उनका लेयर होता है, रिजिड लेयर होता है, जिसको कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल प्लांट सेल को स्ट्रेंथ देता है। अब एक नया क्वेश्चन फिर से यहाँ पे बन रहा है कि सेल वॉल किससे बना हुआ होता है, तो सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज से। ये क्वेश्चन कई टाइम पे आ जाता है कि सेल वॉल किससे बना हुआ होता है, सेल वॉल सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। अब आप सोच रहे होंगे क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ ऐसे, जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स में होते हैं डीएनए और डीएनए में होता है जीन्स। फिर से ध्यान रखना, क्रोमोसोम हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स में होता है डीएनए और डीएनए में होते हैं जीन्स। अब जीन्स नाम से आपको समझ में आ रहा होगा आगे मैं क्या बोलने वाली हूँ। हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हम तक जो पहुंचते हैं और हमारे कैरेक्टर जो आगे जनरेशन की तरफ जाते हैं, वो जीन्स की वजह से ही होते हैं। जीन्स ट्रांसफर होते हैं, हम देखने में अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, ठीक है। और होता है ना, डीएनए मैच करवाते हैं, तो जो इनहेरिट हो रहे हैं कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग मीन्स बच्चों पर, वो किसकी वजह से होते हैं, ये क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लियस में है और क्रोमोसोम्स में जो डीएनए है और डीएनए में जो जीन्स है। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है इस चीज में कि डीएनए है तो फिर ये जीन्स क्या हो गया और जीन्स है तो फिर ये क्रोमोसोम क्या हो गया। तो अभी के लिए आपको इतना आप अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है ये सीक्वेंस। अच्छा, डीएनए, ये भी फिर से आपका एक क्वेश्चन आता है कि फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब नेक्स्ट आता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जो सेल के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे फ्लूइड पाया जाएगा, ठीक है, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में अलग अलग सेल ऑर्गेनील्स जो अलग अलग काम जिनको बांटे हुए हैं वो यहाँ रहते हैं। तो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये पॉइंट भी याद करने वाला है, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। फिर से सुनते होंगे, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स प्रीमिटिव टाइप का, पुराना टाइप का, और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, यू मीन्स नया टाइप का न्यूक्लियस। अब क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे हो गया बैक्टीरिया हो गए, जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं रहता, यानी कि उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगी, ठीक है। उनका न्यूक्लियर रीजन पुअरली डेवलप्ड होगा, बहुत अच्छे ढंग से डेवलप्ड नहीं है, तो उनको कहते हैं हम वो सेल कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। वो बैक्टीरिया में पाया जाता है अगर हम एग्जांपल की बात करें। और जो उनका न्यूक्लियर रीजन है जो पुअरली डेवलप्ड है उसको न्यूक्लियोइड भी बोला जाता है। यूकैरियोटिक में क्या होगा, न्यूक्लियर रीजन वेल डेवलप्ड होगा, न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस अगर है तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हम हो सकते हैं नहीं हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।